अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कभी आपने महसूस किया है कि बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें सहारा भी देती है और ऐसा ऐसा हमें कमज़ोर भी बना देती है, लेकिन अगर वो चीज़ अचानक हमसे छिन जाए तो शायद वही चीज़ हमारी कामयाबी की शुरुआत भी बनती है। अब वो चीज़ क्या है, मैं आपको इस कहानी में डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस वीडियो पर आज ही हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो सके। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो चले कहानी शुरू करते हैं। एक दिन एक बाप हसन और उसका बेटा चिंटू एक ऐसे होटल में दाखिल होते हैं जहां ना सफाई होती है, ना कोई ख़ास इंतज़ाम और ना ही कोई गाहक नजर आता है। चिंटू ये सब देखकर हैरान हो जाता है और ऐसा से अपने बाप से पूछता है, पापा हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं है, ना सफाई है, ना इंतज़ाम है और ना ही यहाँ का खाना अच्छा है। हसन बेटे की बात सुनता है मगर जवाब देने की बजाय खामोश रहता है। कुछ देर बाद जब वो खाना ख़त्म कर लेते हैं तो हसन सीधा होटल के मालिक के पास जाता है और निहायत सुकून से इससे पूछता है, सर आपने ये होटल तो बनाया हुआ है लेकिन आप इस पर तवज्जो क्यों नहीं देते? क्योंकि यहाँ ना तो सफाई है, ना कोई इंतज़ाम है और ना ही यहाँ के खाने अच्छे हैं। जिस पर होटल का मालिक कहता है, सर असल में होटल बनाना मेरा शौक़ था और मेरा गुजारा और रोज़ी रोटी का बंदोबस्त तो मेरे ट्रक की कमाई से हो जाता है, इसलिए मुझे इस होटल की ज़्यादा फिक्र नहीं होती। ये सुनकर हसन सर हिलाता है जैसे वो कुछ समझ गया हो और फिर वो दोनों बाप बेटे वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उसी रात हसन अपने बेटे के साथ वापस आकर खामोशी से उस ट्रक के पास जाता है और उस ट्रक का इंजन इस तरह ख़राब करता है कि वो किसी से भी ठीक ना हो सके। चिंटू ये सब कुछ देख रहा होता है। इसके दिल में कई सवाल पैदा हो रहे होते हैं, जैसे कि मेरा बाप कितना जालिम है, इस बेचारे गरीब होटल वाले का ट्रक ख़राब कर रहा है जबकि उसके पास कमाई का जरिया बस यही ट्रक ही था, क्योंकि होटल से तो उसकी कमाई होती नहीं थी। अब चिंटू अपने बाप से ये सब कुछ कहना चाहता था कि आप ये गलत कर रहे हो, लेकिन इज्जत व एहतराम की वजह से कह नहीं पाया और इसके दिल में ये बात हमेशा खटकती रहती थी। वक्त गुजरता गया, साल बीत गए और एक दिन चिंटू का वालिद हसन इस दुनिया से चला गया। कुछ अरसे बाद वही बेटा जवान होकर दोबारा उसी जगह आता है जहाँ वो होटल था, लेकिन इस बार मंजर मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। जहाँ पहले उस शख्स का खस्ता हाल होटल था, वहाँ अब एक खूबसूरत, मसरूफ़ और कामयाब होटल बना हुआ था। ये देखकर वो हैरान रह जाता है और फौरन अंदर दाखिल होता है। काउंटर पर जाकर देखता है तो सामने वही पुराना मालिक बैठा होता है, मगर अब इसके चेहरे पर एतमाद और कामयाबी साफ नजर आ रही होती है। चिंटू इस मालिक के पास बैठता है और धीरे धीरे सारा वाक़या सुनाता है कि किस तरह उसके वालिद ने इसका ट्रक ख़राब किया था। और आखिर में चिंटू उससे कहता है, मैं अपने वालिद की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, और फिर इससे पूछता है कि ये आपने तरक्की कैसे कर ली है। मालिक ये सुनता है, चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर अचानक उसे गले लगा लेता है और कहता है, तुम्हारे वालिद ने मेरा नुकसान नहीं किया था, बल्कि उन्होंने तो मुझे जगाया था। जब मेरा ट्रक ख़राब हुआ तो मैंने इसे ठीक करवाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि मैं इसी होटल पर पूरी तवज्जो देता। मैंने सफाई की, मेहनत की, लोगों को बेहतर सर्विस दी और ऐसा ऐसा यही होटल मेरी कामयाबी बन गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास 5 होटल है। दोस्तों, इस कहानी का असल मतलब बहुत वाज़ेह है, मगर हम अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सब की ज़िंदगी में एक ट्रक होता है, यानी एक ऐसा सहारा जिससे हमारा गुजारा तो हो रहा होता है, मगर वो हमें हमारी असल सलाहियत तक पहुंचने नहीं देता। जब तक वो सहारा मौजूद रहता है हम खुद को धोखा देते रहते हैं कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि आराम कभी तरक्की नहीं देता और मजबूरी अक्सर इंसान की हिडन पोटेंशियल को बाहर निकालती है। जब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता तब आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और वही लम्हा आपकी ज़िंदगी बदल देता है। इसलिए अगर आप वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने ट्रक को पहचानें। ज़रूरी नहीं कि आप इसे फ़ौरन छोड़ दें, लेकिन इतना ज़रूर करें कि आप इसके बगैर भी जीने और आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि याद रखें
کامیابی ہمیشہ اس جگہ ملتی ہے جہاں انسان اپنے سہاروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔